धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं में कहा गया है कि आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है, जैसे पशु, पक्षी, कीड़े, पेड़ पौधे आदि। इन सभी जन्मों के बाद मानव जन्म मिलता है और मानव जन्म ही मोक्ष का द्वार है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि मानव जीवन बहुत कीमती है और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अष्टावक्र गीता का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। इसमें कहा गया है, तुम न जन्म लेते हो न मरते हो, तुम शुद्ध चेतना हो। इसका अर्थ यह है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं, वह हमेशा एक समान, अचल और स्वतंत्र है। तो फिर 84 लाख योनियों का क्या अर्थ हुआ? अष्टावक्र गीता के अनुसार 84 लाख योनियाएं वास्तविक भौतिक जन्म नहीं बल्कि मन की अवस्थाएं हैं। उदाहरण, जब मन लालच में होता है वह लोभी योनि में है, जब मन क्रोध में होता है वह क्रोध की योनि में है, जब मन अज्ञान में होता है वह अंधकार की योनि में है। यानी हम हर दिन हर पल अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार योनियाओं बदलते रहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन बाहर नहीं, मन में है। बंधन के कारण इच्छाएं, आसक्ति, अहंकार, अज्ञान, जब ये चीजें हमारे मन में होती हैं तो हम खुद को शरीर और संसार से जोड़ लेते हैं। यही योनियों में घूमना है। अष्टावक्र गीता के अनुसार मुक्ति का मतलब है अपने असली स्वरूप को पहचानना, यह समझना कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, मन से अलग हो जाना। जब यह ज्ञान हो जाता है तब न कोई जन्म होता है, न कोई मृत्यु, न कोई 84 लाख योनियों का चक्र। पारंपरिक दृष्टिकोण कहता है कि मानव जन्म बहुत कठिनाई से मिलता है। अष्टावक्र गीता कहती है, मानव जन्म नहीं, जागरूकता महत्वपूर्ण है। अगर इंसान होकर भी अज्ञान में जी रहा है, केवल इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, तो वह भी योनियों में ही घूम रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं को जान ले, आत्मा को पहचान ले, तो वह तुरंत मुक्त हो सकता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा के लिए कोई जन्म नहीं, कोई वास्तविक यात्रा नहीं, कोई 84 लाख योनियों का चक्र नहीं। यह सब मन की कल्पना है। यह अज्ञान के कारण अनुभव होता है। अष्टावक्र गीता बार बार कहती है, यह संसार एक सपना है। जैसे हम सपने में कई रूप धारण करते हैं, कभी राजा, कभी भिखारी, वैसे ही जीवन में भी हम कई योनियों का अनुभव करते हैं। लेकिन असल में हम वही एक चेतना हैं। सच्चा ज्ञान यह है कि मैं न शरीर हूं न मन हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। जब यह समझ आ जाती है तब सभी भ्रम खत्म हो जाते हैं, लाख योनियों का डर खत्म हो जाता है, जीवन में शांति आ जाती है। आज के समय में 84 लाख योनियों की सच्चाई को ऐसे समझ सकते हैं। गलत समझ, हमें 84 लाख जन्म लेने ही पड़ेंगे, हम इस चक्र में फंसे हैं। सही समझ, हम अभी भी अपने मन के कारण योनियों में घूम रहे हैं। अगर हम जागरूक हो जाएं तो अभी मुक्त हो सकते हैं। संस्कृत में योनि का अर्थ केवल जन्म स्थान नहीं होता बल्कि अवस्था, स्थिति या अनुभव का स्तर भी होता है। अष्टावक्र गीता इसी गहरे अर्थ की ओर इशारा करती है। योनि, चेतना की वह अवस्था जिसमें मन फंसा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब मन भय में है वह भय की योनि है, जब मन शांति में है वह देव योनि है, जब मन अज्ञान में है वह निम्न योनि है। इस तरह 84 लाख एक प्रतीक है अनगिनत मानसिक अवस्थाओं का। अष्टावक्र गीता का एक मुख्य सिद्धांत है, जैसा मन वैसा संसार। अगर मन अशांत है, हर जगह समस्या दिखेगी, हर व्यक्ति गलत लगेगा। अगर मन शांत है, वही दुनिया सुंदर लगेगी, वही लोग अच्छे लगेंगे। इसलिए योनियाओं बाहर नहीं बदलती, मन की स्थिति बदलती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि 44 लाख योनियां अलग अलग जन्मों में होती हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता के अनुसार एक ही जीवन में हम कई योनियां जीते हैं। उदाहरण, सुबह क्रोध में, क्रोध की योनि, दोपहर में लोभ की योनि, शाम को प्रेम में, प्रेम की योनि। इसका मतलब हम हर दिन हर घंटे जन्म और मृत्यु का अनुभव करते हैं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मैं यह शरीर हूं। अष्टावक्र गीता कहती है, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो सबको देख रही है। जब हम खुद को शरीर मान लेते हैं तब हमें जन्म और मृत्यु का डर लगता है, तब हम योनियों के चक्र में फंसे हुए महसूस करते हैं। लेकिन जब पहचान बदल जाती है, मैं चेतना हूं, तो यह पूरा खेल खत्म हो जाता है। अष्टावक्र गीता एक सुंदर उदाहरण देती है। तुम समुद्र हो और यह संसार लहरें हैं। लहरें उठती हैं और गिरती हैं,
लेकिन समुद्र हमेशा रहता है। इसी तरह शरीर बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं, योनियाएं बदलती हैं, लेकिन आत्मा हमेशा एक समान रहती है। अष्टावक्र कहते हैं, इच्छा ही बंधन है। जब तक इच्छा है, मन शांत नहीं होता। मन नई नई अवस्थाओं, योनियों में जाता रहता है। उदाहरण, पैसा चाहिए, लोभ की योनि तो सम्मान चाहिए। अहंकार की योनि, बदला चाहिए। क्रोध की योनि, इच्छा खत्म, शाश चक्र खत्म। अष्टावक्र गीता का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है साक्षी बनना। मतलब, अपने विचारों को देखो, अपने भावों को देखो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। जब आप साक्षी बनते हैं, मन की अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन आप उनसे प्रभावित नहीं होते। तब आप योनियों से बाहर आ जाते हैं। अष्टावक्र गीता की सबसे खास बात, मुक्ति के लिए समय नहीं लगता। यह नहीं कि पहले 84 लाख योनियां पूरी करो फिर मुक्ति मिलेगी, बल्कि ज्ञान मिलते ही मुक्ति मिल जाती है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझा, जैसे ही प्रकाश आया डर खत्म। वैसे ही जैसे ही आत्मज्ञान हुआ सभी भ्रम खत्म। पारंपरिक दृष्टिकोण में कहा जाता है कि कर्म के अनुसार जन्म मिलता है, लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है, तुम न करता हो न भोगता हो। मतलब, असली तुम कुछ नहीं करते, सब कुछ प्रकृति और मन के स्तर पर होता है। इसलिए कर्म भी एक खेल है और योनियां भी उसी खेल का हिस्सा हैं। यह ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। कैसे अपनाएं? हर स्थिति में खुद से पूछो, मैं कौन हूं? डू, जब भी भाव आए, यह मैं नहीं, यह मन है। थ्रू, खुद को साक्षी मानो, मैं केवल देखने वाला हूं। धीरे धीरे मन शांत होगा, योनियों का खेल खत्म होगा। हम 84 लाख योनियों को सच मानते हैं। हमें डर लगता है, भविष्य की चिंता होती है, लेकिन जब समझ आता है कि यह सब मन का खेल है, तो डर खत्म हो जाता है, जीवन हल्का लगने लगता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार साधना एक कुछ करना नहीं, साधना एक अपने असली स्वरूप को पहचानना। इसमें न जप जरूरी है, न तप जरूरी है, जरूरी है तो केवल जागरूकता। अष्टावक्र गीता का अंतिम संदेश, तुम हमेशा से मुक्त हो। न कोई बंधन है, न कोई यात्रा है, न कोई 84 लाख योनियां हैं। यह सब केवल मन की कल्पना है। अब पूरे विषय को एक साथ समझें। 84 लाख योनियां एक प्रतीक हैं। यह मन की अनगिनत अवस्थाओं को दर्शाती हैं। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है। बंधन केवल अज्ञान का है, मुक्ति केवल ज्ञान से मिलती है। इसीलिए असली यात्रा बाहर नहीं, अंदर है। असली बदलाव शरीर में नहीं, समझ में है। एक अंतिम विचार, तुम कहीं जाने वाले नहीं हो, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।